Good morning, students. I am Mohan Sharma. Welcome to Maths Group. Student, today we are doing angle between two lines. Angle between two lines means this is the line and this is the line. We are finding this angle. तो दिस ये एंगल होता है बिटवीन द लाइन में, और एक ये भी हो सकता है. अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा. तो अब हमें एक एंगल बिटवीन द टू लाइंस के लिए हम इसे पूरा प्रूफ करके दिखाते हैं आपको कैसे आता है. तो दिस इज क्वाड्रेंट, दिस इज लाइन एंड दिस इज अनदर लाइन. तो नाउ वी आर फाइंडिंग दिस एंगल थीटा. तो दिस इज थीटा और ये वर्टिकली अपोजिट की वजह से क्या हो गया, ये भी थीटा हो गया. तो देखिए स्टूडेंट, ये एक हमारी लाइन है L1 लाइन और ये एक L2 लाइन है. इस लाइन का स्लोप क्या होगा, अल्फा 1. ओके, इस लाइन का स्लोप अल्फा 2. हमने एक एक्सटीरियर प्रॉपर्टी पढ़ी होती है और ये थी वो प्रॉपर्टी, अगर ये एंगल और ये एंगल, ये A ये B, तो ये एंगल एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से A प्लस B का होता है. तो स्टूडेंट यहां पे देखिए आप, अल्फा 1 प्लस थीटा इक्वल टू अल्फा 2, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी. अब थीटा इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1. अब स्टूडेंट एक हमने 11th में एक आइडेंटिटी पढ़ी होती है, tan थीटा tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. ये एक आइडेंटिटी हमने 11th क्लास में पढ़ी होती है. तो टेकिंग tan थीटा बोथ साइड, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा 1 tan अल्फा 2. ये आंसर आ गया स्टूडेंट. तो अब हमें क्या करना है, जो इस लाइन का जो स्लोप है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा L1 लाइन का m इक्वल टू tan अल्फा 1. M2 लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन में देखिए m इक्वल टू tan अल्फा 2. ओके, तो आई कैन कंसीडर tan थीटा इक्वल टू, दिस इज m1 m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और मैग्नीट्यूड. स्टूडेंट अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं इसमें, अगर हमें नहीं पता होता जिस समय हमने लाइन बनाई है कि एक्यूट एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये वाला जो एंगल है इसको फाई कंसीडर कर लेते हैं, और फाई क्या होगा 180 माइनस थीटा. अगर हमें सिचुएशन में अगर tan थीटा एक्यूट एंगल है तो गुड, अगर हमें ऑब्ट्यूज एंगल हुआ तो यहाँ 180 माइनस थीटा रख के हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं. और हम एक बात ये भी जानते हैं स्टूडेंट कि अगर हमारा जो tan थीटा होता है, tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. तो अगर एक्यूट एंगल है तो उस केस में tan ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव और एंगल हो गया एक्यूट, तो थीटा एक्यूट हो गया और फाई ऑब्ट्यूज हो गया. अगर हमारे सिचुएशन अगर tan थीटा हमारा इस क्वाड्रेंट में आ जाता है, अगर सेकंड में tan थीटा क्या होता है नेगेटिव, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, क्योंकि 0 से 90 तक tan थीटा प्लस होता है. इसमें सारे हमारे ऑल पॉजिटिव, ऑल, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं. तो tan थीटा अगर हमारा एंगल 0 से 90 के बीच में एक्यूट एंगल है तो tan थीटा पॉजिटिव और इसमें tan थीटा नेगेटिव होता है. तो अगर ये नेगेटिव तो tan थीटा नेगेटिव, tan थीटा नेगेटिव, इसका मतलब एंगल हो गया हमारा ऑब्ट्यूज. तो ऑब्ट्यूज के लिए हमें ये यूज करना पड़ेगा, तो हमें थीटा इक्वल टू 180 माइनस थीटा यूज करना पड़ेगा. तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन है हमारे, इसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं. बाकी आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर tan थीटा इसमें होता है तो एक्यूट होता है, इसमें होता है तो ऑब्ट्यूज होता है. अगर उसका एंगल 90 प्लस होता है तो वो नेगेटिव होता है.
ओके, तो नाउ अब स्टूडेंट हमने एक बात और पढ़ी थी, टेन थीटा इक्वल टू, ये जो हमारा फॉर्मूला है टेन थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2 और 1 प्लस m1 m2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब एक बात पे ध्यान देते हैं, अगर हमारी दो लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के मतलब ये हो गया हमारे पास m1 अगर m2 माइनस 1 के बराबर, ये वाली चीज यहां से अगर मैं ये लेता हूं स्टूडेंट m1 m2 इक्वल टू 0, देन m1 m2 इक्वल टू माइनस 1, इट मीन्स जो हमारा ये 1 अपॉन 0 आ गया, तो यहां से आपको मिल जाएगा टेन थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 0। तो ये टेन थीटा हमारा यहां पे आपको मिल जाएगा टेन 90 थीटा 90 डिग्री। इट मीन्स अगर हमारी लाइन परपेंडिकुलर्स होती हैं तो उस केस में हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और यहां पे एक चीज और कंपल्सरी, फाइनाइट, यहां पे m1 m2 जो दो वैल्यू होती हैं फाइनाइट और नॉन जीरो होती हैं, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, ये कंपल्सरी है। तो नाउ, तो दिस इज रिगार्डिंग द एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो अगर पैरेलल की डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, तो हाउ टू फाइंड द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन का स्लोप आपको मैंने पहले भी बताया था, m1 इक्वल टू m2 होता है। कैसे? तो टेन थीटा 0 हो जाएगा पैरेलल लाइन के स्लोप में, तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू m2 माइनस m1, तो ये 0 के इक्वल, देन m2 इक्वल टू m1। तो ये स्टूडेंट किसका स्लोप आ गया? पैरेलल लाइन के लिए, क्योंकि पैरेलल लाइन में जो थीटा होता है वो 0 होता है। ओके, तो अदरवाइज अगर परपेंडिकुलर लाइन का अगर आप खुद ही निकालना चाहते हो तो थीटा 90 डिग्री का होता है, तो वहां से भी आप प्रूव कर सकते हो टेन 90 m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, टेन 90 1 अपॉन 0 m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, m1 m2 1 इक्वल टू 0, m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1। तो दिस इज द केस ऑफ परपेंडिकुलर। अब स्टूडेंट इसके ऊपर हम दो क्वेश्चन लेते हैं, दो 2 और 3 क्वेश्चंस लेते हैं, और उसके बाद फिर ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था ये फिनिश हो जाएगा। तो टॉपिक नंबर 1, इफ एंगल बिटवीन द टू लाइन, if angle between two line, angle between two line is pi by 4, angle between two line is pi by 4, and slope of the line, and slope of the line, and slope of the line is 1 by 2, find the slope of the other line, find the slope of other line। तो स्टूडेंट देखिए, एक लाइन ये रही हमारी और एक ये रही, ये बीच का एंगल है इनका थीटा। तो एक लाइन का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ अ लाइन m1 कंसीडर कर लेते हैं 1 by 2, आपको इसका स्लोप बताना है m2, और थीटा हमें गिवन है पाई अपॉन 4। तो स्टूडेंट देखिए अब टेन थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्लियर हो गया आपको? थीटा 45, टेन पाई बाई 4 m2 माइनस 1 बाई 2 1 प्लस 1 बाई 2 m2। स्टूडेंट टेन 45 कितना होता है हमारा? 1 इक्वल टू m2 माइनस 1 बाई 2 1 प्लस m2 बाई 2, एलसीएम 2m2, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस m2 अपॉन 2
m2 minus 1/2. Clear student? Cross multiply like this. Okay, 1 plus 1/2 equal to m2 minus m2 upon 2. Take LCM 2, 2 plus 1 equal to 2 LCM 2m2 minus m2. तो स्टूडेंट यहां से अब आराम से 2m2 माइनस m2 m2 अपॉन 2, तो इसको यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 अपॉन, यहां पे एलसीएम इज 2, तो यू विल गेट फ्रॉम हियर 3 अपॉन 2 इक्वल टू m2 अपॉन 2. दिस इज कैंसिल विद दिस, तो जो हमारा स्लोप आ गया स्टूडेंट वो 3 आ गया. तो मैंने क्या करा, और ये -3 भी हो सकता है. अगर आप मॉड हटाना चाहते हो तो एक बार इसे नेगेटिव के साथ सॉल्व करें, फिर दूसरा स्लोप आ जाएगा. यहां पे पहले बताइए किसी को कोई दिक्कत? नो. तो नाउ सी m1 दिस और m2 दिस, तो एक तरह से हमने स्लोप यहां पे कैलकुलेट कर लिया. बट जैसे ही मैंने यहां पे मॉड रिमूव करा तो मैंने अभी फर्स्ट टाइम पॉजिटिव साइन कंसीडर करा है और नेक्स्ट टाइम मैं इसका नेगेटिव साइन कंसीडर करता हूं. तो अब मैं इसका जब नेगेटिव साइन कंसीडर करता हूं स्टूडेंट्स, m2 एक वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है. अब सेकंड माइनस 1045 1 m2 माइनस 1/2 1 प्लस 1/2 m2, ये माइनस इधर ट्रांसफर कर दिया स्टूडेंट. तो m2 माइनस 1/2 1 प्लस m2/2 इक्वल टू -1. तो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे स्टूडेंट? m2 माइनस 1/2 इक्वल टू -1 माइनस m2 अपॉन 2. क्लियर हो गया ये आपका? तो नाउ हाउ विल यू डू दिस? m2 वन साइड, m2 प्लस m2 अपॉन 2 इक्वल टू -1 प्लस 1/2. एलसीएम 2m2 प्लस m2 इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 1. तो स्टूडेंट 2 कैंसिल विद 2, तो नाउ 3m2 इक्वल टू -1, देन m2 इक्वल टू -1/3. तो इस फॉर्मूले के साथ हम एक बार पॉजिटिव के साथ चलते हैं और एक बार नेगेटिव के साथ. तो हमारे दो आंसर आए स्टूडेंट, एक m2 3 के इक्वल आ गया और एक -1/3 के इक्वल आ गया. तो इस तरह से हम आराम स्लोप दूसरी लाइन का जो निकालना होता है हम आराम से स्लोप निकाल सकते हैं. तो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी स्लोप से रिलेटेड है. उसमें भी हमें दो बार, एक बार पॉजिटिव लेना पड़ेगा और एक बार नेगेटिव लेना पड़ेगा. स्लोप ऑफ द लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन. स्टूडेंट स्लोप ऑफ वन लाइन double of another line. Okay, then if tangent of the angle between them, if tangent of the angle between them is 1/3, find the slope. तो अब स्टूडेंट इस पे ध्यान देते हैं हम. तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, दो लाइनें हमारे पास, सेम लाइन, दिस वन एंड दिस वन, दिस इज थीटा एंगल, स्लोप m1 एंड स्लोप m2. तो सेम कॉन्सेप्ट, tan थीटा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. अब यहां पे जो स्लोप है एक लाइन का दूसरी लाइन का डबल है, तो इसका स्लोप हो गया स्टूडेंट m और इसका स्लोप हो गया 2m. तो नाउ पुट
पहले हम पॉजिटिव केस कंसीडर करेंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू प्लस 2m माइनस एम अपॉन 1 प्लस 2m इंटू एम। क्लियर। टेन थीटा की जो वैल्यू है इसमें देखिए, टेंजेंट जो बीच का जो एंगल दे रखा है स्टूडेंट, हमें वो 1/3 दे रखा है, तो इसकी जगह पे हम 1/3 पुट कर सकते हैं। 1/3 2m माइनस एम एम 1 प्लस 2m स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस 2m स्क्वायर 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 3m, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0, 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट टेक कॉमन 2m, m माइनस 1 कॉमन m माइनस 1, तो m माइनस 1 एंड 2m माइनस 1 आ गया आपके पास। यहां से अब m की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो 1, और सेकेंड वैल्यू आएगी आपके पास 1/2। तो देखिए यहां पे जब हमने प्लस कंसीडर करा तो हमारे यहाँ पे दो स्लोप निकले, m1 इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 1/2। तो जो पहला जो हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट, जब m की वैल्यू 1/2 तो सेकेंड स्लोप हमारा 2m है, तो m1 1/2 हो गया, और जो हमारा m2 आएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 इट मीन्स 1 हो गया। अब हमने m1 जो हमारा m है 1/2 के इक्वल है, तो ले लिया हमने m इक्वल टू 1, तो m1 हमारा 1 हो गया क्योंकि m1 m के इक्वल है। तो हमारा जो m2 आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा यहां से m2 आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये 2 आ गया। अभी मैंने पॉजिटिव वाला केस कंसीडर करा था स्टूडेंट, अब ऐसे ही नेगेटिव वाला कंसीडर करना है, उससे भी आंसर आएंगे। तो अब मैं इसे रिमूव करके नेगेटिव वाला केस शो करता हूं आपको। तो देखिए अब यहाँ पे, तो यहां से आ जाएगा माइनस m2 माइनस m1 1 प्लस m1 एंड m2, टेन थीटा की वैल्यू हो गई 1/3। तो स्टूडेंट जो ये माइनस है इसको यहां से हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, -1/3। ओके, तो -1/3 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m इंटू m। क्लियर हो गया। तो नाउ -1/3 इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू -3m, तो 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहां से भी 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0, 2m कॉमन ले सकते हो आप यहां से, तो स्टूडेंट यहां से आ जाएगा आपका m प्लस 1, और यहां से आप 1 कॉमन ले सकते हो, तो यहां से आ जाएगा m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास दो स्लोप आ जाएंगे m प्लस 1 एंड 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू -1 एंड -1/2। अब m की वैल्यू तो यहां पे देखिए m1 कितना आया मेरा -1, तो m2 आ जाएगा स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू -2। m आया मेरे पास m1, यहाँ पे मेरे पास एक और स्लोप आया हुआ -1/2, तो m2 आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1/2 इक्वल टू -1। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, इसी के ऊपर है, सिमिलर है थोड़ा सा, बट हमें उसमें थोड़ा सा आपको हिंट देना है। अब लाइन की तरफ हम मूवमेंट करेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम स्ट्रेट लाइन है, तो अब स्ट्रेट लाइन का थोड़ा थोड़ा इसमें यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जनरल फॉर्म जो हम 9th में पढ़ते हैं 10th में पढ़ते हैं, देखो एक जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसका आपको स्लोप निकालना होता है तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो नाउ माइनस यहां लगाई हुआ -a अपॉन बी, ये हमारा एक फॉर्मूला है। जब हम इसका यूज करेंगे अभी हम एक इक्वेशन में, तो इस तरह से हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। कोई जनरल इक्वेशन दे रखी हो नॉर्मल हमें, तो उसका आपको स्लोप निकालना है,
तो स्लोप निकालने के लिए हम उसे -a/b इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारा एक क्वेश्चन है सिमिलर, इसी के ऊपर है, सेम टू सेम। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अब हमारे पास पहली लाइन है y माइनस √3x, y माइनस √3x प्लस 5 इक्वल टू 0। और स्टूडेंट हमारे पास सेकेंड लाइन है √3y माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो लाइन है। तो दिस एक लाइन ये रही स्टूडेंट और एक ये रही, दिस इज L1 और दिस इज L2। तो अब हमें L1 का स्लोप, इस लाइन का मैं स्लोप निकाल सकता हूं स्टूडेंट। तो M1 का जब आप स्लोप निकालोगे तो कोफिशिएंट ऑफ x, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x ये रहा। अदरवाइज आप इसे पहले फॉर्मेट में लिख लें, -√3x प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0, माइनस x प्लस √3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप कितना होगा, M1 माइनस a/b, M1 माइनस a/b माइनस a माइनस √3 अपॉन 1, तो √3 आ गया स्टूडेंट। M2 निकालिए आप, M2 माइनस a/b माइनस 1 और यहां से √3, 1 अपॉन √3। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास दोनों स्लोप आ चुके हैं स्टूडेंट। तो अब हमें दोबारा से सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, tan थीटा इक्वल टू दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है आपको, M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M2, 1/√3, M1 √3, 1 प्लस 1/√3 इंटू √3, √3 कैंसिल। तो स्टूडेंट पॉजिटिव साइन कंसीडर करते हैं, पहले पॉजिटिव वाला साइन लिया हमने। तो टेक एलसीएम, √3 इज द एलसीएम, √3 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 2 अपॉन 1। तो स्टूडेंट यहां से आपके पास आ जाएगा -2 अपॉन √3, 2√3। तो 2 कैंसिल विद 2, तो -1 अपॉन √3। तो मेरे पास कैलकुलेट करने के बाद आया स्टूडेंट tan थीटा इक्वल टू -1 अपॉन √3। और tan थीटा में -1√3 150 पे होता है स्टूडेंट। तो ये आ गया आपका tan 150। तो थीटा इक्वल टू 150 डिग्री। एक तो पॉजिटिव वाला स्लोप स्टूडेंट ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब सेम इसी कॉन्सेप्ट को नेगेटिव के साथ यूज करना है। दिस इज क्लियर टू ऑल, यस। तो नाउ रिमूव दिस। अब हमें सेम कॉन्सेप्ट इसे नेगेटिव के साथ हमें यूज करना है। तो देखिए स्टूडेंट, अप्लाई नेगेटिव, रिमूव मॉड, देन -√3 1 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 1 2। तो यहां से आपका -2 अपॉन √3, सेम प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। तो 2 स्टूडेंट यहां पे आ जाएगा। तो 2 कैंसिल विद 2, तो 1 अपॉन √3। तो tan थीटा की जो हमारी वैल्यू आई है यहां पे 1 अपॉन √3 आई है। तो tan थीटा में √3 कितने पे होता है, 30 डिग्री, tan 30। तो tan 30 tan थीटा इक्वल टू tan 30, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसके जो दो स्लोप आ चुके हैं आपके पास, 30 डिग्री जो एंगल था बिटवीन द लाइंस, 30 एंड 150। स्टूडेंट्स ये जो हमारा स्लोप रिगार्डिंग जो क्वेश्चन चल रहे थे नियर बाई अब फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। तो लाइक चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।